अफनान साहब, एक चीज़ जो अनकन्वेंशनल हुई वो यही थी कि वफाक में जिसकी हुकूमत होती है वही जीबी के अंदर लीड करता है, लेकिन मियाँ साहब के वहाँ जाने के बावजूद इससे तो पीटीआई का वो बयानिया साबित नहीं हो रहा कि ऑन ग्राउंड जो है वो आपकी रूट्स वीक हो रही हैं वहाँ पे। इसी वजह से इंतखाबात होने के बावजूद, आपके सेंटर में होने के बावजूद पीपल्स पार्टी जो है उसका मार्जिन ज़्यादा है सीट्स का आपसे। देखिए, पीपल्स पार्टी का और हमारा जो सीटों का मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर फ़र्क नहीं है। एक आध सीट में भी शायद 2 सीटों का फ़र्क हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जो पीटीआई का ये क्लेम है कि जी हम पॉपुलर नहीं है, उनकी अपनी सीटें आप चेक करें, वो तो खुद तो ये समझते हैं कि वो बहुत पॉपुलर हैं, तो वो कितनी आई हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो गिलगित-बल्तिस्तान के डेमोग्राफिक्स हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं कंपेयर टू पाकिस्तान, और उसका ज़रा इम्पैक्ट जो है वो फिर उसी के हिसाब से आता है जो होते हैं। तो लेकिन उसकी मिसाल आप अच्छा, लेके पूरे पाकिस्तान पे लगाना ठीक नहीं होगा। ठीक। अफनान साहब, ये बताइए कि इस पे एक तासुर ये भी उभर रहा है, जिस तरह नून लीग के आपके जो मुकामी सदर हैं हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, वो ख़ुद कह रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो ठीक नहीं हुए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दे दी। तो इससे तासुर ये है कि चूँकि आगे आइनी तरमीम भी होनी है, बजट भी पास होना है, तो आप वफाक में अपना इत्तेहाद बचाने के लिए कंटेस्ट नहीं कर रहे पीपल्स पार्टी को। इज़ दैट ट्रू? देखिए, पीपल्स पार्टी हमारी पुरानी इत्तेहादी है। हम पीडीएम 1 में भी हुकूमत में रहे हैं, फिर अभी भी हैं, और हमारा चार्टर डेमोक्रेसी भी इनके साथ साइन किया हुआ है, तो हमारे इनके साथ एक बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। ठीक। तो हमने एक दूसरे को हमेशा स्पेस दी है और हमेशा डेमोक्रेसी को और पॉलिटिक्स को स्पेस दी है। तो ये हमारा पुराना कंडक्ट है और वो आगे चल रहा है। ठीक। जी अफनान साहब, अफनान साहब मैं आपकी तरफ आता हूँ। ये एक तो रिस्पॉन्ड कर दें शौकत साहब की बात को, और दूसरा आगे का लाहे अमल बता दें कि अगर पीपल्स पार्टी नून लीग से ये तकाजा करती है कि उनको सपोर्ट किया जाए हुकूमत साजी में, तो वो आप करेंगे या फिर कोई फॉरवर्ड ब्लॉक कहीं और से बनाया जाएगा जैसे पहले हुआ? देखिए, मैं जो एक बात करूं, ये जो मेरे मेरी इस भाई गुजारिश को जो मेरी गुजारिश सुन लें। मेरी मेरे मेरे गुजारिश मेरे मेरी मेरे अफनान साहब एक कमेंट ले लें। शौकत साहब एक शॉर्ट कमेंट कर लें आप जो चाह रहे हैं। मैं सिर्फ मेरे भाई ने कहा ना कि गन का लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया है, तो मैं माजरत चाहता हूं। अगर उनको इस पे वो लगा है कि ये गैर पार्लिमानी है तो मैं माजरत चाहता हूं। चलें, अप्रिशिएट। शौकत भाई, मुझे आपकी बहुत रिस्पेक्ट है। शौकत भाई, आप बड़े जो है ना जहां दीदा आदमी, हमें आपके मुंह से ऐसे अल्फाज में जो है शौकत यूसुफ जई साहब से तवक्को नहीं करता, इसलिए मैंने गिला कर दिया है। आप हमारे लिए मोहतरम हैं, आप हमारे काबिल एहतराम भाई हैं। ठीक है जी थैंक अफनान यू, साहब, बहुत मेहरबानी कि आपने ऐसी बात की। जी अफनान साहब। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि शौकत यूसुफ जई साहब ने फरमाया कि इनको कोई क्यों वोट देगा। बात सवाल तो ये है, और फिर इन्होंने एक मिसाल दी कि कराची का हाल बुरा है और पता नहीं क्या। तो भाई यही वाला सवाल अवाम आपसे भी पूछती है कि आपको कोई क्यों वोट देगा। 13 साल खैबर पख्तूनख्वा में कुछ नहीं हुआ, पेशावर को पेरिस बनाना था वो नहीं बना, यूनिवर्सिटियों की जमीनें बेच दी, एक हॉस्पिटल नहीं नया बनाया। आज भी जो है वो फोकस जो गवर्नमेंट है उसका माल बनाने पे ज्यादा है और डिलीवरी के ऊपर कम है। पेशावर के अंदर गटर उबल रहे हैं, गलियां टूटी हुई हैं, बिजली नहीं है, रोजगार नहीं है, और 13 साल बाद वो जो है वो बाकी किसी और से आप ये गिला कर रहे हैं कि आपको कोई क्यों वोट देगा। सवाल तो ये भी है कि आपको कोई क्यों वोट देगा। फिर इन्होंने ये कहा कि जी मुल्क में आइन नहीं है, कानून नहीं है। भाई, मुल्क में आइन और कानून उस दिन खत्म हुआ था जिस दिन इमरान खान साहब ने ये ऐलान किया था कि पाकिस्तान में मैं हाइब्रिड निज़ाम ले आया हूँ। मुल्क में आइन और कानून उस दिन खत्म हुआ था जिस दिन इमरान खान साहब ने ये फरमाया था कि मैं तो एजेंसियों को उसको इस्तेमाल करके जो है वो वोट पूरे करता था। उस वक्त आपको वो वाला आइन और कानून आपको बड़ा अच्छा लगता था, उस वक्त आपको कोई मसला नहीं था। इस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने किया, जिसकी तवज्जुह से 8-10 साल जमहूरी हुकूमत कायम रही, मुल्क के हालात बेहतर रहे। उस पूरे प्रोसेस को रिवर्स करने वाले का नाम इमरान खान है, जो हाइब्रिड निज़ाम लेके आया था। तो जो आप ये कहते हैं ना कि जी रूल ऑफ लॉ और डेमोक्रेसी नहीं है, ये जाके आप इमरान खान साहब से पूछें कि क्यों नहीं है। फिर जो है ये बात की गई बार बार कि 17 वोट जो है वो कहता है शफी जान साहब के उन्होंने लिए हैं, 13-14 वोट जो है सॉरी सीटें जो है वो इन्होंने यूसुफ जई साहब ने कह दिया, और गौर खान साहब ने 8 सीटें बोल दिया। अब आप मुझे खुद ही बता दें, एक 17 कहता है, एक 13 कहता है, एक 8 कहता है। अब इसका ना सारे आप एवरेज निकाल लेना तीनों की। ये एवरेज भी नहीं बनती ना, क्योंकि ये सीटों की बड़ी एक्यूरेट गेम होती है, इसमें अंदाजे नहीं चाहिए। तुक्का मारी या तुक्काबाजी से काम नहीं लिया जा सकता ना। एग्जैक्टली देखें,
जब आपको आप कहते हैं कि हम वो सीट जीते हैं तो आपके पास उसके कागजात होते हैं, आपकी वोटिंग का पैटर्न सब कुछ होता है। खाली ये हवा में तो नहीं बात की जा सकती ना कि जी हम अब इतने ख्वाहिशात हमारी थी हम इतने जीत गए। इतनी तो अच्छा। आप 2020 में नहीं जीते, जब आपकी हुकूमत थी तब भी आप इतनी सीटें नहीं जीते, तो आप कैसे जीतनी थी आपने? सही। अफनान साहब, आपने वो हुकूमत साजी का जवाब नहीं दिया, उसका बता दें कि अब देखिए पीपल्स हुकूमत पार्टी। साजी जो है उसके अंदर मैं ये समझता हूँ अभी ये फाइनल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर मामला अभी एज वी स्पीक चल रहे हैं। लेकिन या पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनानी चाहिए या मुस्लिम लीग नून को, क्योंकि एक को अपोजिशन में भी वहाँ पे करना बड़ा जरूरी है। हमारी ये भी ख्वाहिश है कि हम हुकूमत बनाएं और हम उसके लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, तो पीटीआई की कुछ उनके बैक जो कैंडिडेट्स आज़ाद जीते हैं उनकी भी कुछ सपोर्ट ले सकते हैं आप, जिस तरह गुलबर खान साहब के साथ हुआ था? देखिए बात यह है कि ज़ाहिर है अब इस वक्त मामला बड़ा सिंपल है, वो ये है कि जो इंडिपेंडेंट जिसको सपोर्ट करेंगे वो हुकूमत बना लेगा। तो जो इंडिपेंडेंट्स की जो है सारा मामला उसके ऊपर ही चला जाएगा। उसमें मेरा ख्याल है 2 सही। इंडिपेंडेंट पीटीआई के हैं, अच्छा, बाकी सारे जो हैं 2 हमारे थे और 4 उसके अलावा हैं। फिर तो वैसे मुबारकबाद आज़ाद उम्मीदवारों को देना बनती है, जिस तरह आपने कहा है। प्रोग्राम अफनान साहब, एक चीज़ जो अनकन्वेंशनल हुई वो यही थी कि वफाक में जिसकी हुकूमत होती है वही जीबी के अंदर लीड करता है, लेकिन मियाँ साहब के वहाँ जाने के बावजूद इससे तो पीटीआई का वो बयानिया साबित नहीं हो रहा कि ऑन ग्राउंड जो है वो आपकी रूट्स वीक हो रही हैं वहाँ पे। इसी वजह से इंतखाबात होने के बावजूद, आपके सेंटर में होने के बावजूद, पीपल्स पार्टी जो है उसका मार्जिन ज़्यादा है सीट्स का आपसे। देखिए पीपल्स पार्टी का और हमारा जो सीटों का मार्जिन है वो बहुत ज़्यादा उसके अंदर फ़र्क नहीं है। एक आध सीट में भी शायद 2 सीटों का फ़र्क हो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जो पीटीआई का ये क्लेम है कि जी हम पॉपुलर नहीं है, उनकी अपनी सीटें आप चेक करें, वो तो खुद तो ये समझते हैं कि वो बहुत पॉपुलर हैं, तो वो कितनी आई हैं, एक बात। दूसरी बात ये है कि जो गिलगित बल्तिस्तान के डेमोग्राफिक्स हैं वो थोड़े से मुख्तलिफ हैं कंपेयर टू पाकिस्तान, और उसका ज़रा इम्पैक्ट जो है वो फिर उसी के हिसाब से आता है जो होते हैं। लेकिन तो उसकी मिसाल आप अच्छा। लेके पूरे पाकिस्तान पे लगाना ठीक नहीं होगा। ठीक। अफनान साहब, ये बताइए कि इस पे एक तासुर ये भी उभर रहा है, जिस तरह नून लीग के आपके जो मुकामी सदर हैं हाफिज़ हफीज़ुर रहमान साहब, वो ख़ुद कह रहे हैं कि इंतखाबात जो हैं वो ठीक नहीं हुए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद दे दी। तो इससे तासुर ये है कि चूँकि आगे आईनी तरमीम भी होनी है, बजट भी पास होना है, तो आप वफाक में अपना इत्तेहाद बचाने के लिए कंटेस्ट नहीं कर रहे पीपल्स पार्टी को। इज़ दैट ट्रू? देखिए पीपल्स पार्टी हमारी पुरानी इत्तेहादी है, हम पीडीएम 1 में भी हुकूमत में रहे हैं, फिर अभी भी हैं, और हमारा चार्टर डेमोक्रेसी भी इनके साथ साइन किया हुआ है, तो हमारे इनके साथ एक बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। ठीक। तो हमने एक दूसरे को हमेशा स्पेस दी है और हमेशा डेमोक्रेसी को और पॉलिटिक्स को स्पेस दी है। तो ये हमारा पुराना कंडक्ट है और वो आगे चल रहा है। ठीक। देखिए पीपल्स पार्टी हमारी पुरानी इत्तेहादी है, हम पीडीएम 1 में भी हुकूमत में रहे हैं, फिर अभी भी हैं, और हमारा चार्टर डेमोक्रेसी भी इनके साथ साइन किया हुआ है, तो हमारे इनके साथ एक बड़े पुराने ताल्लुकात हैं। ठीक। तो हमने एक दूसरे को हमेशा स्पेस दी है और हमेशा डेमोक्रेसी को और पॉलिटिक्स को स्पेस दी है। तो ये हमारा पुराना कंडक्ट है और वो आगे चल रहा है। ठीक।